जो लोग भी सत्संग साधना में जुड़ते हैं ना, तो वो 3 लेवल के लोग होते हैं। आप अपना लेवल खुद ही इसमें से जांच लीजिएगा। 3 लेवल है। पहला है जो 4 लेवल कह लीजिए। पहला है जो आत्म जिज्ञासु अभी है ही नहीं, जो खाली अभी सुन रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी उसके अंदर आत्म जिज्ञासा नहीं होगी। मैं स्वयं, मैं कौन हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप, मेरा असली स्वरूप क्या है, उसको जानने की अभी जिज्ञासा जगी ही है। तो वो तो अभी चलो जीव भाव में है, अभी आत्म जिज्ञासु नहीं हुआ। उसको छोड़ दे, अब हमारे में तो ऐसा कोई नहीं होगा। तो हमारे में जो है पहला लेवल है जो आत्म जिज्ञासु है, यानी जिनको ये साक्षी स्वरूप क्या है, क्या बात की जा रही है, ये चेतन स्वरूप क्या है, उसको जिज्ञासा जाग चुकी है। वो अपने आप को इस साक्षी स्वरूप में जानना चाहता है या चाहती है। वो अपने आत्मा को जान करके अपने अमरत्व को पा लेने के लिए वो उनके अंदर इच्छा है, आत्म जिज्ञासा। दूसरे वो हैं जो आत्म साधक हैं। वो आत्म स्वरूप का, अपने असली चेतन स्वरूप का जिनको झलक तो मिल गया है, लेकिन वो उसमें रह नहीं पाते हैं। वो थोड़ी देर के लिए जाते हैं वहाँ, और वहाँ रुक नहीं पाते, और फिर से उनको बाहर चले आते हैं, और व्यक्ति रूप में, शरीर रूप में, जीव रूप में उनको आना पड़ जाता है। ना चाहते हुए भी वो अपने को आत्म स्वरूप से बाहर पाने लगते हैं, लेकिन फिर कोशिश करते हैं वो कि कैसे मैं वापस अपने चेतन स्वरूप में, साक्षी स्वरूप में वापस कैसे पहुंच जाऊं। तो वो साधना करते रहे, तो वो आत्म साधक हैं। और तीसरे कैटेगरी में वो हैं जिन्होंने अपनी साधना कर ली, जो आत्म स्वरूप को जिन्होंने अपने पहचान लिया, जो अपने आत्म स्वरूप में स्थिर होना जान गए, जिनका आत्म स्वरूप स्थिर हो गया, वो फिर आत्मयोग करने के काबिल हो जाते हैं। ऐसे लोग आत्मयोगी हो जाते हैं, वो शिव योगी हो जाते हैं। तो अपने स्थिति को पहचानना और उसके हिसाब से अपने को आगे बढ़ाते रहना, ये बहुत जरूरी है। और आज कुछ में जो है, जो हमारी आत्म साधना है, हमारा आत्मयोग है, इससे इतर और क्या क्या साधन है, थोड़ा सा उस पर चर्चा करना है, जरूरी है। क्योंकि मन जो है, मन बुद्धि कभी हमको ये कह सकता है कि अरे हमारा जो आत्म साधना का मार्ग है, क्या दूसरे मार्ग कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे मार्ग जो है वो उसमें ज्यादा कामयाबी मिलती हो और वो ज्यादा अच्छे मार्ग हों। तो सारांश रूप में जो भगवत प्राप्ति के लिए, जो भगवान को पाने के लिए मुख्य रूप से 3 मार्ग बताए गए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में मुख्य रूप से 3 मार्ग बताए। पहला भक्ति का मार्ग, दूसरा योग का मार्ग और तीसरा ज्ञान का मार्ग। तो ये तीनों का हम आज बहुत सारांश में समझ लेते हैं कि तीनों में वास्तव में होता क्या है। जो भक्ति का मार्ग है,
उसमें तीनों में एक बात कायम है, भक्ति में भी, योग में भी और ज्ञान में भी। तीनों आप देखेंगे, तीनों में जो असली काम है वो एक ही है। तीनों में बाहर से देखने में अंतर लगता है, लेकिन आंतरिक रूप से तीनों में एक ही बात शामिल है, एक बात कॉमन है। वो क्या है? आइए उसको समझ लेते। तो भक्ति का मार्ग है। भक्ति मार्ग में जो भक्त है वो अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित करके जीवन जीता है, और एक सच्चा भक्त जो है भगवान को किसी भी रूप में मान लेता है, किसी भी साकार रूप में, भगवान श्री कृष्ण के बंशीधर के रूप में या भगवान श्री राम के धनुर्धारी के रूप में या और किसी भी रूप में भगवान को मान लेता है, और उसके बाद अपना पूरा जीवन भगवान को याद करते हुए, भगवान का भजन कीर्तन करते हुए 24 घंटा भगवान के भजन में लगे रहता है और पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर देता है। फिर इसको जीवन में चाहे सुख आवे चाहे दुख आवे, वो सबको भगवान का दिया हुआ प्रसाद जीता है, कभी भगवान से शिकायत नहीं करता। ऐसा समर्पण भाव से जीते जीते और भगवान को निरंतर भजन कीर्तन करते करते, भगवान को स्मरण करते करते होता क्या है? भक्त धीरे धीरे अपने आप को भगवान में लगाते लगाते अपने आप को भगवान में मिटाता चला जाता है, और जब भक्ति करते करते वो भक्त भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचता है, वहाँ क्या होता है? भक्त धीरे धीरे मिटते मिटते मिट चुका होता है, भक्त रह नहीं जाता है, वहाँ फिर केवल भक्ति रह जाती है, और उसके बाद कुछ समय बाद फिर भक्ति भी नहीं रह जाती, केवल भगवान रह जाता। तो भक्ति मार्ग में क्या हुआ कि भक्त का जो अपना मैं भक्त हूँ ये जो है, ये धीरे धीरे वो भक्त अपना मिटाता चला जाता है, उसका मैं भगवान में मिटता चला जाता है, और मैं मिटते 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 मैं समाप्त हो जाता है पूरी तरह। तो मैं को मिटाना ही भक्त का जो मैं है, मैं भक्त हूँ, ये मिट जाना ही भक्ति है। और ऐसे जब भक्त का मैं भक्त हूँ ये मिट जाता है, तो जो बचता है वो भगवान बचता है। तो ये या तो कह सकते हैं कि भक्त का भगवान से मिलन हो गया, या कह सकते हैं कि वो भक्त अपने भक्त रूप में मिट गया और भगवान के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। यही भगवत प्राप्ति है। दूसरा मार्ग क्या है? योग का मार्ग। योग का मार्ग जैसे पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने योग के मार्ग से परम समाधि की प्राप्ति का विधान किया। आइए उसको समझ लेते हैं। तो योग में अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम धारा ध्यान समाधि। आइए देखते हैं क्या है। यम नियम का मतलब है सदाचार जीवन में धारण करना। आसन सीख लेते हैं, शरीर को स्थिर रूप से कैसे हम बिठा के रख सकें। फिर प्राणायाम करते हैं, सांसों को कैसे हम सांसों की गति पर कैसे नियंत्रण करते हैं और सांसों की गति से
कैसे हम अपना ध्यान सांसों पर एकाग्र करते हैं, और ऐसे करते करते प्रत्याहार यानी हमारा जो ध्यान है, जो हमारे ज्ञानेंद्रियों के जरिए आँख कान नाक मुंह के जरिए जो हमारा ध्यान बाहर की ओर जाता है, उसको प्रत्याहार माने उसको जो बाहर जा रहा है उसको मोड़ के वापस अपनी ओर लाना, यही प्रत्याहार। अपना ध्यान जो बाहर जा रहा है उसको बाहर जाने से रोक कर वापस यू टर्न लेकर अपने ध्यान को स्वयं अपनी ओर वापस लाना, ये प्रत्याहार करते हैं योग में 5वां लेवल से। और फिर धारणा, जब ध्यान पूरा हमारा वापस आ गया तब हम ईश्वर की धारणा करते हैं, अपने मन में अपने हृदय में ईश्वर की धारणा करते हैं कि यहाँ ईश्वर विद्यमान है। और फिर धारणा के बाद उस ईश्वर की धारणा पर हम अपना ध्यान एकाग्र करते हैं, और तब अंतिम सीढ़ी जो है समाधि, समाधि में जो योगी पहुंच जाते हैं, समाधि के लेवल पे बहुत ध्यान से ये समझ लीजिएगा सभी लोग, समाधि में मुख्य रूप से 2 प्रकार की समाधि है। पहले हम प्रज्ञात समाधि की अवस्था प्राप्त होती है, और उसके बाद अंतिम में असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। हम प्रज्ञात समाधि का अर्थ हुआ संप्रज्ञात, यानी समाधि को जो जानने वाला है वो अभी वहाँ मौजूद है। जो योगी है, जो योग में शामिल हो रहा है, जो योग लगा रहा है, वो योगी का जो मैं है, मैं योगी हूँ, यह ज्ञान जब तक बना रहता मैं योगी हूँ, और मैं इस समय योग साधना में मैं समाधि में स्थित हूँ, मेरी समाधि लगी हुई, जब तक ऐसा अनुभव रहता है इसको कहते हैं संप्रज्ञात समाधि। अभी वहाँ योगी का मैं हूँ ये बचा हुआ। इसके आगे जो अंतिम है वो है असंप्रज्ञात समाधि, अर्थात जहाँ मैं योगी, मैं जो योगी हूँ, मैं समाधि लगा रहा हूँ, अब योगी का मैं हूँ ये हट जाता है, अब केवल समाधि रह जाती है और समाधि का अनुभव रह जाता है। और जो अनुभव है और जो अनुभवी है वो दोनों एक हो जाते हैं। अनुभवी और अनुभव दोनों एक हो जाए, और अनुभवी अनुभव से अलग न रह जाए, योगी का मैं हूँ जब मिट जाए तो असंप्रज्ञात समाधि, वहाँ पूर्ण चैतन्य बचा रहता है, उसी को योग भाषा में समाधि। आपने देखा कि भक्ति मार्ग में भी भक्त का मैं मिटता चला जाता है भगवान। आपने योग मार्ग में देखा कि योग साधना में भी योगी का मैं जब मिट जाता है तब उसकी समाधि पूर्ण होती है। अब आइए ज्ञान मार्ग, जो हम लोगों का, ये भगवान आदि शंकर का जो साक्षात साधन है, ये साक्षात साधन, ये कैसा साधन है? आम के आम और गुठलियों के दाम। व्यवहारिक जीवन में भी अनेक लाभ और आध्यात्मिक क्षेत्र में पूर्णत्व की प्राप्ति, पूर्ण शिवत्व की प्राप्ति, और वो भी कब? शरीर रहते रहते। तो ज्ञान मार्ग में क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं? देखिए, सबसे पहले हमें ये कहा जाता है हमारे आत्म साधना के मार्ग में, या कहें आत्म योग के मार्ग में, या कहें शिव योग के मार्ग में, सबसे पहले हमें कहा जाता है कि आत्म स्वरूप का अनुभव कीजिए, आत्म स्वरूप का अनुभव कीजिए। यहीं से साधना शुरू होगी, है ना? शरीर को जानने वाला जो है वो चेतन स्वरूप, वही मैं हूँ। पहली बात है यहीं पे मैं हूँ मिट जाता, पहले ही कदम। अरे भाई, ये अब आप स्वयं देख लीजिए,
प्रत्यक्ष स्वयं को ये शरीर है और शरीर को अनुभव करने वाला कोई है? जिसको अनुभव करने वाला है ही है, ये आपको अनुभव खुद ही आएगा। शरीर को अनुभव करने वाला कौन है? आप यहाँ जांच लीजिएगा, आपका जो शरीर है उसको इसी समय अनुभव करने वाला कोई है कि नहीं है? उसका क्या नाम है? उसका कोई नाम है क्या? चेतन। मतलब जो आपका नाम है वो तो उसका नाम नहीं है। आपका मैं हूँ तो यहीं से मिट गया। अब खाली शरीर को अनुभव करने वाला बचा। फिर बताते हैं यही आत्मा अनुभव। ये जो आपको ये हो रहा है ना, अपनी बिना किसी प्रयास के अपने चेतन होने की अनुभूति, ये आत्मा अनुभव है। फिर दूसरा लेवल कहते हैं कि भाई आत्मा अनुभव हो गया तो आत्म स्थिति में बने रहिए। क्यों बने रहे? क्योंकि इसी में बड़ा शांति, बड़ा आनंद मिलता है, सुकून मिलता है। आत्म अनुभव में सुकून है, आत्म अनुभव में मिठास है, निरानंद है, मधुर मधुर आनंद, मधुर मधुर रस मिलता रहता है इसमें। अच्छा जी, अब आगे क्या करें? तो आत्म स्थिति बन गई, तो अब आत्मनिष्ठा कर लीजिए। आत्मनिष्ठा क्या कर लें भाई? कि यही मैं हूँ। अच्छा, यही मैं हूँ तो मैं शरीर भी नहीं हूँ, मेरा नाम जो है वो उस नाम का व्यक्ति भी नहीं हूँ, मैं कोई रिश्तेदार नातेदार किसी का नहीं हूँ, मैं कोई पद प्रतिष्ठा वाला नहीं हूँ। अरे इस संसार का कुछ ऐसा नहीं है जो मैं हूँ, मैं यही हूँ। क्या हूँ और बता नहीं सकते। बता नहीं सकते, हाँ अनुभव कर रहे हैं। ये आत्मनिष्ठा हो गई, यही मैं हूँ, यह निष्ठा हो गई। ये जो आत्मनिष्ठा जिनकी हो जाती है, अब मैं बता रहा हूँ ज्ञान मार्ग का, अनुभव मार्ग का, इसकी महिमा क्या है। भगवान आदि शंकर कहते हैं अपरोक्षानुभूति में कि जिस समाधि के अनुभव को योगी बड़ी प्रयास के बाद कुछ समय के लिए समाधि की अवस्था में पहुंच पाता है और बाहर आकर के फिर वैसा ही वो योगी संसारी व्यवहार करने की संभावना रहती है। उस अनुभव को जो आत्मनिष्ठ है, जो आत्मज्ञानी है, वो उस अनुभव को थोड़ी देर के लिए नहीं, नित्य निरंतर सदा उस अनुभव को करता रहता, सदैव नित्य निरंतर। ये आत्मनिष्ठा का महिमा है। और दूसरा, आत्मनिष्ठ जो हो गया, उसके आत्मनिष्ठा में संसार के व्यवहार में लगे रहते हुए भी आत्मनिष्ठा में बना रहता है, उसकी आत्मनिष्ठा अखंड हो गई। अब वो लोगों से रिश्तेदार के रूप में, व्यक्ति के रूप में बात भी कर रहा है, फिर भी अंतर से, आंतरिक रूप से आत्मनिष्ठ बना हुआ। उसके वहाँ तक दूसरा कोई पहुँच ही नहीं पा रहा है और वो वहीं स्थित दूसरों को दिखा रहे हैं। अच्छा जी, हाँ जी, नमस्ते माता जी, नमस्ते बहन जी, नमस्ते ये फलाना ढिक्का, और अंदर से उसको पता है कि मैं तो वो हूँ दिव्य डिवाइन कॉन्शियसनेस, वही ये सब भी है। इनको मालूम नहीं है, मुझे मालूम है मैं उसमें। तो आत्मनिष्ठा से नित्य निरंतर समाधि का वो आनंद प्राप्त होता है जो योगी को बड़ी मेहनत के बाद बड़े थोड़े समय के लिए प्राप्त हो जाता है और बाद में चला जाता है। अब चौथा कहा जाता है आत्म साधना के मार्ग में कि अगर जब तक आत्मनिष्ठा नहीं बनती है, जीव भाव आएगा, लेकिन उसको बाध करते रहो, हटाते आएगा, हटाते रहो। कैसे हटाएं? तुरंत आत्मानुभव में चले जाओ भाई, है ना। पहले तो अलर्ट रहो, लोगों से जब व्यवहार करने जाइए तो अलर्ट रहिए कि भाई देखो दूसरे जो लोग
वो तो जीव भाव में है, वो तो अपने जीव भाव में रह के ही आपके साथ बात व्यवहार करेंगे। हो सकता है पता नहीं कब आपको हर्ट कर दें, अपमानित कर दें, आपको ऐसा बात बोल दे, क्रोध आ जाए, और संसार का मुसीबत का बात, ये बात वो बात, यही करेंगे वो लोग। वो तो वही जी रहे हैं, वही करेंगे। आप पहले से प्री अलर्ट, पहले से अलर्ट रहिए। और दूसरा, नो रिएक्शन। जब दूसरे लोग आपके साथ जीव भाव में रह के बातचीत करें, जैसे अभी धर्म चैतन्य जी अभी इस समय वहाँ जोशी मठ में है, तो वहाँ वो बता रहे थे मुझे अपना अनुभव कि जो उनके ऑफिसर्स की मीटिंग होती है, वो सारे वो कह रहे मुझे दिखाई दे रहा है ये सब ईगो में रह के व्यवहार कर रहे हैं। तो वो थोड़ा बहुत खुद भी उनको ईगो अपना प्रेटेंड करना ही पड़ेगा भाई, उनके बॉस लोग मीटिंग में है तो सर सबका ईगो दिख रहा था मुझे, और मैं अपना प्रेटेंड कर रहा था, मेरे से ईगो है ही नहीं और मुझे उनका ईगो दिख रहा है। तो बैठे भी हुए हैं ध्यानस्थ होकर के हमारे बीच में। तो आत्मनिष्ठा का महत्व देखे, फिर जीव भाव की निवृत्ति करनी है। दूसरे लोगों के साथ व्यवहार में स्वयं अपने अपने साक्षी स्वरूप में बने रहना, चेतन स्वरूप में बने रहना, और उनका जवाब जीव भाव होकर नहीं देना। अगर आप जीव भाव में होकर उनका जवाब देंगे तो उससे उनका जीव भाव तो और बढ़ेगा ही, आपका जीव भाव दोबारा से मजबूत होना शुरू होगा। तो जीव भाव की निवृत्ति करना, और अंत में ये आत्मयोग जो है ये आपको सर्वात्म योग में लेकर जाता है। अरे आपके बिना चाहे अनजाने धीरे धीरे सर्वात्म योग में आप पहुंचने लग जाते हैं, और जब सर्वात्म योग हो जाता है, सर्वात्म दर्शन होने लगता है, सभी शरीरों में जब आपको वो चेतन चमकता हुआ दिखाई देने लगता है, जब अपने में चेतन चमकता हुआ अनुभव होने लगता है, तो बाकी शरीरों में भी चेतन ही चमक रहा है ना। अरे भाई, दूसरे शरीरों में जो आँखों से जो बाहर झांक रहा है, कौन है वो झांकने वाला? दोनों आँखों से बाहर झांकने वाला कोई भी शरीर हो। अरे यहाँ तक कि कुत्ते, बिल्ली का, तोते का, कबूतर का, किसी का शरीर जहाँ दो आँखें हैं, वो दो आँखों से भीतर से आँखों से बाहर की ओर झांकने वाला कौन है? वो शक्ति है, चेतन शक्ति है, बाहर झांक रही है। तो आपको लगता है ये जो आँखों से बाहर झांक रहा तो मैं ही तो हूँ वहाँ भी। तो ऐसे धीरे धीरे दूसरों में भी चेतन का दर्शन होने लगता है, और तब वहाँ योगी की पहुँच नहीं है, योग मार्ग वहीं समाप्त हो गया असंप्रज्ञात समाधि पे। जो योगी है वो सर्वात्म प्रेम के जीवन से वंचित रह सकता है। अगर उसको प्रभु की कृपा हुई तो उसको सर्वात्म दर्शन होता है, वरना वो अपनी समाधि में बस उसी में लीन रहता और बाहर आता है तो संसारी होता। लेकिन आत्म साधना वाला, उसको सभी शरीरों में वो चेतन ही चमकता हुआ दिखने लगता है, और बाहर से वो व्यक्ति भी, शरीर दिखेगा, व्यक्ति भी दिखेगा। व्यक्ति, ज्यादातर व्यक्ति तो आजकल पता ही है आपको, ज्यादातर व्यक्ति सब रजोगुरी है ना। अपने व्यवहार से आपको हर्ट करने वाले ही ज्यादातर लोग हैं आजकल। ज्यादातर लोगों के संस्कार ऐसे ही हो गए हैं कलयुग में। तो आप दूसरे शरीरों में आपको वो शरीर भी दिखेगा, वो व्यक्ति भी दिखेगा जो 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 थोड़ा कठोर है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से भरा हुआ है, वो व्यक्ति भी दिखेगा आपको। वो व्यक्ति जो आपको कभी किसी भी क्षण दुख दे सकता है, कष्ट दे सकता है, अपमानित कर सकता है, वो दिखेगा वहाँ आपको। और सज्जन भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है। तो जब आपको दूसरे शरीर दिखेंगे, वहाँ पे धर्मात्मा या दुष्ट आत्मा दिखेगा,
लेकिन उन सब के पीछे आपको वो चेतन तत्व, चेतन भी चमकता हुआ दिखने लगेगा आंखों के पीछे। वो जब सब जगह दिखने लगता है, मैं सारांश कर रहा हूँ, तब आपको सभी शरीरों में चेतन ही चेतन दिखने लगता है। और जब सभी शरीरों में, यहाँ तक कि कुत्ते बिल्ली में भी जब चेतन ही चेतन दिखने लगता, तब आपके हृदय में ऐसा प्रेम, ऐसी करुणा जन्म लेती है जो दूसरों के लिए बाद में लाभदायी होता है, आपके हृदय को सबके लिए प्रेम से भर देता है। और आपके हृदय में जो सबके लिए प्रेम जब भरा रहता है, आपका जीवन कितना दिव्य हो जाता है। आप बाहर से कुछ भी नहीं हो आपके पास, अंदर से आप माला माल हो जाते। प्रेम रस से हृदय आपका भरा रहता है। अरे इतना भर जाता है, कंठ तक भर जाता है प्रेम रस। अरे कंठ ही नहीं, इतना भर जाता है, लबालब हो जाता है कि आंखों से आंसू के रूप में बाहर भी दिखने लगता है। प्रेम ही प्रेम भर गया है ना। तो जो एक सर्वात्म प्रेमी है, मैं थोड़ा लक्ष्यदार में बोल दूं, जो सर्वात्म प्रेमी हो गया, उसके शरीर में खून रक्त की जगह प्रेम दौड़ने लगता है। एक कवि हृदय है, तो उसी प्रेम, उसी सर्वात्म प्रेम तक पहुंचना है हम सबको। क्यों जरूरी है वो अंतिम में? तो सारांश यहाँ कर लें। अभी तक हमने जो बात किया कि 3 मार्ग हैं भगवत प्राप्ति के, मुक्ति को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए, या आत्मा का परमात्मा से मिलन के लिए 3 मुख्य मार्ग जो बताया है भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में। पहला भक्ति का मार्ग, दूसरा योग का मार्ग और तीसरा ज्ञान का मार्ग। तो भक्ति मार्ग में भी भक्त अपना मैं मिटाता चला जाता है भगवान में, मैं का मिटना, यही मुक्ति है। और दूसरा योग का मार्ग असंप्रज्ञात समाधि में, जहाँ मैं योगी हूँ ये अनुभव भी नहीं रह जाता, अनुभव और अनुभवी दोनों एक हो जाते हैं, वो परम समाधि असंप्रज्ञात समाधि है, वहाँ भी मैं का मिटना। और तीसरा ज्ञान का मार्ग, जो सनातन गुरु परंपरा ने ये ज्ञान का आत्म अनुभव की साधना का मार्ग हम सबको दिया अपनी अनन्य कृपा से, इसमें भी मैं का मिटना। तो तीनों मार्गों में, भक्ति में, योग में, ज्ञान में, तीनों में अहंकार का मिटना, यही तीनों साधनाओं का जो सारांश है। तीनों साधनाओं की जो एक इंटरनल केमिस्ट्री है, वो मैं का मिटना, निरहंकार हो जाना, अहंकार से मुक्त हो जाना, अहंकार भाव से पूरी तरह मुक्त हो जाए, निरहंकार हो जाए। और जब निरहंकार हो गए, अहंकार रहा ही नहीं, अहंकार हट गया, तब उसके बाद जो है वो डिवाइन, जो है वो दिव्य है, जो है वो रियलिटी है, जो है वो एटर्नल है, वो जन्म और मृत्यु से परे है, जो है वो साक्षी चैतन्य है, वो आदि पुरुष है, जो है वो परम तत्व है, जो है। जब अहंकार हट गया, तब जो है, जो शेष है, वो तो परम तत्व है, अद्वितीय ज्ञान तत्व है, वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। आत्मा और ब्रह्म की एकता ज्ञान मार्ग की परम सफलता। और इस तरह से सर्वात्म प्रेम